हेलो स्टूडेंट। आज हम अपनी इस वीडियो में विकास के अंतर्गत आय एवं अन्य मापदंड, सार्वजनिक सुविधाएं और उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता की शैक्षिक उपलब्धियों के विषय में अध्ययन करेंगे। विकास और डेवलपमेंट या विकास अथवा प्रगति, जैसा कि आप जानते हैं, अपने सुखों की वृद्धि के लिए जिन संसाधनों का उपयोग किया जाता है या जिन संसाधनों के उपयोग के विषय में सोचा जाता है, जो भी तरीके हम अपनाते हैं, जो भी करते हैं आगे बढ़ने के लिए, सब कुछ विकास के अंतर्गत आता है। ये तरीके, ये आंकड़े, जैसा कि आप देखें कि अलग अलग हैं। लोगों की विकास की अवधारणा अलग है। केवल आय के विषय में ही लोग नहीं सोचते, आय के साथ साथ अन्य तथ्यों पर भी ध्यान देते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, दूसरों से आदर आदि तथ्यों को भी लोग सोचते हैं, ना कि केवल आय ही। केवल आय को सर्वोपरि मान लेना या आय को ही रखकर जो है तुलना करना, ये अच्छा नहीं है। यहाँ कुछ प्रदेशों के अन्य आंकड़े और आय के विषय में आंकड़े दिए गए हैं। जैसे हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 1,62,034 है और केरल की 1,40,190 रुपये है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय 31,454 रुपये है। तो आप यहाँ देखिए कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अब यहाँ यह मान लेना कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय या औसत आय सबसे अधिक है, तो हरियाणा सबसे विकसित प्रदेश होगा, वहाँ के लोग सबसे ज्यादा सुखी होंगे। ये अच्छा नहीं होगा। इसके लिए और हम कुछ तथ्यों पर विचार करते हैं जो अन्य आंकड़े दिए गए हैं। जैसे हरियाणा की शिशु मृत्यु दर, यदि 1,000 बच्चों का जन्म हो रहा है तो वहां 1,000 में 33 बच्चे जन्म लेने के बाद ही मर जा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही है। और केरल में यह आंकड़ा, अगर 1,000 बच्चों का जन्म हो रहा है तो वहां मात्र 10 ही बच्चे मरते हैं। और बिहार में यदि 1,000 बच्चे जन्म लेते हैं तो 38 बच्चों की मृत्यु हो रही है। और साक्षरता दर पर अगर आते हैं तो हरियाणा की साक्षरता दर 82% है, केरल की साक्षरता 94% है और बिहार की साक्षरता 62% है। विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या यदि हम देखते हैं, 15 से 16 वर्ष के बच्चे जो विद्यालय जाते हैं, सर यहाँ 14 से 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चे 100 में, यदि 100 बच्चे हैं तो हरियाणा में 61 बच्चे विद्यालय जाते हैं। और केरल में अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें 83 बच्चे विद्यालय जाते हैं और बिहार में यह संख्या 43 है। तो यहाँ आप देखें कि हरियाणा की औसत आय तो केरल और बिहार से ज्यादा है, लेकिन अन्य तथ्यों पर अगर हम विचार करते हैं तो यहाँ केरल और प्रदेशों से सर्वोपरि है। वहाँ अन्य चीजों को भी ध्यान में रखा गया है। इस प्रकार से हम देखें कि केवल आय ही विकास को मापने का अच्छा नजरिया नहीं है। केवल लोग धन ही नहीं सर्वोपरि मानते, धन को ही, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ नहीं प्राप्त किया जा सकता। यदि हम सोचे कि हमारे पास पैसा है तो हम सबसे सुखी होंगे, हमारे पास सारी वस्तुएं होंगी, तो पर्यावरण, अगर हम उदाहरण देते हैं पर्यावरण का, तो एक धनी व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति दोनों एक ही प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं। वहां पैसे वाला पर्यावरण को बदल नहीं पाएगा। अगर गंदा पर्यावरण है, माहौल अच्छा नहीं है, तो दोनों को उसी परिवेश में जीना होगा। स्वास्थ्य की बात अगर हम करते हैं तो अगर हम मिलावटी दवाओं की बात करें तो पैसे वाला यह सोचकर भी कि मेरे पास पैसे हैं तो वह मिलावटी दवाओं के अलावा अच्छी दवाएं नहीं प्राप्त कर सकता। संचारी रोग की बात करें तो पैसे वाला अगर चाहे कि मैं जो है संचारी रोग से मुक्त हो जाऊं,
तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक सभी लोग मिलकर प्रयास नहीं करेंगे अच्छा बनने का, वहां पर जो है समस्याएं बनी रहेंगी। शिक्षा की बात करें या सुरक्षा की बात करें, अगर व्यक्तिगत शिक्षा किसी को दी जाती है तो कितना महंगा है। सुरक्षा की बात करें, अगर व्यक्तिगत हर घर में एक एक गार्ड लगाए जाए तो कितना महंगा पड़ेगा। इस तरह से हम देखें कि सार्वजनिक स्तर पर, सामूहिक स्तर पर अगर जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं तो बेहतर हो सकता है और अच्छे से लोग रह सकते हैं, ना कि एक व्यक्ति अपनी व्यवस्था करके अच्छी तरह से जीवन यापन कर सकता है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण शैक्षिक जनता की शैक्षिक उपलब्धियों के विषय में यहाँ हम कुछ जान लेते हैं। श्रेणी साक्षरता पुरुष और महिला। उत्तर प्रदेश ग्रामीण जनता की साक्षरता 76% है और महिलाओं की साक्षरता 54% है। 10 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनकी साक्षरता 90% है पुरुषों की, और बालिकाओं की 87%। 10 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं उसमें से बालक वर्ग 85% और बालिकाएं 82% हैं जो विद्यालय जाती हैं। ये आंकड़े हैं आपके उत्तर प्रदेश के। इस तरह से अगर हम विकास को मापते हैं, देखते हैं कि कौन कितना किस तरह से विकास किया, तो केवल आय को ही हम ध्यान में नहीं रखेंगे। आय के अतिरिक्त और जो चीजें हैं और जो तथ्य हैं उन पर भी विचार हमें करना होगा। एक बार अगर इस बात को हम सही तरीके से जान लें कि केवल आय ही विकास के लिए सर्वोपरि नहीं है, उसके साथ साथ और भी तथ्य हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए।